सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। 440 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 441 से। ठीक है, 440 का क्वेश्चन है। देखिए, राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो किसने किया है? अग्रदास जी ने किया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 441 से। ठीक है, देखिए 441 का क्वेश्चन है। देखिए, भक्ति काल से संबंधित ये हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला। इससे पहले हमने इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जिस प्रकार से इतिहास, प्रथम इतिहास किसने लिखा था? गार्षदा तासी ने। गिरिशन जी का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, जितने भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर बनते थे उनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई हुई है। फिर आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, इस नाम से अलग से प्लेलिस्ट है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी प्लेलिस्ट अलग से है। और ये हमारा जो श्रृंखला है, हमारी श्रृंखला जो भक्ति काल से संबंधित, उसमें भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट तैयार की है। ठीक है, आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको प्लेलिस्ट वाइज सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगी वो प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुई। देखिए, उत्तर भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसी हुई। यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन किसका है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुई है। यह कथन किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। देखिए, हिंदी की जो प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी कौन है? एक कवि कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, कौन है? तुलसीदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी है वो अकेले ही काफ़ी हैं हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तुलसीदास जी के लिए बहुत ही सम्माननीय कथन इन्होंने कहा। फिर देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक नहीं वही हो सकता है। क्या है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है। देखिए, समन्वय, जहाँ पर भी समन्वय आएगा वहाँ पे आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, चलिए आगे है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? देखिए, मैंने बताया था आपको, जिसमें राम और मंगल आएगा वो कैसी होंगी? अवधि होंगी। तो देखिए, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है और रामलला नैछू है। देखिए, इसमें राम है, इसमें मंगल है, इसमें राम है। तो ये कौन सी है? अवधि भाषा की। जबकि कवितावली क्या आएगी? इनकी ब्रज भाषा की आएगी। ठीक है, आप याद रखेंगे कि तुलसीदास जी की जितनी भी रचना है उसमें अवधि भाषा वही होगी जिसमें राम और मंगल आएंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चनों को। तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना व भाषा इस प्रकार विवरण है। देखिए, अवधि भाषा की जितनी रचना है उसमें देखिए, राम है, जानकी मंगल है, राम है, मंगल है और राम है। ठीक है, इसमें देखिए, तो अवधि में कौन सी आएंगी? रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नैछू, रामाज्ञा प्रसन्न, पार्वती मंगल और भरवे रामायण। ठीक है, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। देखिए, 4 वली आ रही हैं। ठीक है, ब्रज में कौन आ रही हैं? 4 वली आ रही हैं। ठीक है, और फिर एक वैराग्य संदीपनी आ रही है और एक विनय पत्रिका। देखिए, वै से संबंधित याद रखेंगे ना। ब्रज भाषा में निकाल लीजिए वै, और वै में से ये हटा देंगे तो बनना वै। देखिए, इसमें वली और वली, ये वली वाली आ गई 4 रचनाएं। और फिर देखिए, 2 वै की रचनाएं, इसमें वै की रचनाएं नहीं है। देखिए, 2 वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। ठीक है, याद हो गई होंगी आपको। देखिए, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक है? देखिए, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक है? तो किस कवि के द्वारा रचित है? तो तुलसीदास जी के ही द्वारा रचित है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती कवि तुलसीदास के द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि थे और इन्हें राम भक्ति शाखा का क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है।
देखिए तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी, वह आ रहा है तो किसकी है? ब्रज भाषा की। रामज्ञा प्रसन्न, राम आ रहा है तो क्या है? अवधि की है। रामलला नछू, राम आ रहा है तो अवधि की है। जानकी मंगल, मंगल आ रहा है तो अवधि की है। रामचरितमानस, राम आ रहा है तो अवधि की है। पार्वती मंगल, मंगल आ रहा है तो अवधि की है। कृष्ण गीतावली, वली आ रहा है तो ब्रज की है। गीतावली, वली आ रहा है तो ब्रज की है। विनय पत्रिका में वी आ रहा है, वह आ रहा है तो ब्रज की है। दोहावली में वह आ रहा है तो ब्रज की है। और बरवे रामायण में राम आ रहा है तो अवधि की है। और कवितावली में वली आ रहा है तो क्या है? ब्रज की है। देखिए याद हो गई होगी। इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। देखिए ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन नहीं है? धर्मदास हैं, अग्रदास हैं, दादू दयाल हैं और कबीरदास। देखिए ज्ञानाश्रय शाखा के धर्मदास हैं क्योंकि ये कबीरदास जी के शिष्य थे, और दादू दयाल भी ज्ञानाश्रय शाखा से थे। अग्रदास किससे थे? तो अग्रदास ये राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। अग्रदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास की रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम। देखिए अष्टयाम है, उसी को रामाष्टयाम कहा जाता है। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास थे। और नाभादास ने क्या लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी। क्या लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित हुआ है? देखिए विनय पत्रिका है, उसमें काशी के लिए किसका रूप वर्णित हुआ है? कामधेनु का हुआ है, वृक्ष का हुआ है, वन, सूर्य, चंद्र। तो किसका हुआ है? कामधेनु का हुआ है। ठीक है, काशी के लिए किसका रूपक वर्णित हुआ है? कामधेनु के लिए। ठीक है, देखिए विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित हुआ है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा में राम भक्त कवि तुलसीदास जी की कृति है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, इसकी भाषा ब्रज है। देखिए वी में वह आ रहा है तो इसकी भाषा क्या है कि ब्रज आएगी। छंद भी याद रखेंगे आप, 279 279 इसमें छंद है। तुलसी की अन्य कृतियाँ कौन सी हैं? वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य में वह आ रहा है तो ये ब्रज की है। रामज्ञा प्रसन्न में राम आ रहा है तो ये किसकी है? अवधि की है। रामलला नछू में राम आ रहा है तो अवधि की है। जानकी मंगल में मंगल आ रहा है तो अवधि की है। रामचरितमानस में राम आ रहा है तो अवधि की है। पार्वती मंगल में मंगल आ रहा है तो अवधि की है, जबकि दोहावली में वली आ रहा है तो ब्रज की। याद रखेंगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई थी। इनकी रचना में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। देखिए 2 और 7 को लिखेंगे आप। देखिए 2 तो 27 बन रहा और 26 दिन। ठीक है, तो 27 26 ऐसे याद रखेंगे। तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग के लिए हनुमान बाहुक भी, अपने बाहु रोग के लिए मुक्ति के लिए क्या लिखा था? हनुमान बाहुक लिखा था। आगे देखिए बावरो रावरो ना है भवानी। क्या है? बावरो रावरो ना है भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन किया गया है? ब्रह्मा के द्वारा सीता को, तुलसी के द्वारा पार्वती को, तुलसी के द्वारा सीता को और तुलसी के द्वारा काशी को इसको संबोधित किया गया है, और ब्रह्मा के द्वारा पार्वती को। देखिए बावरो रावरो ना है भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाई भानी। तो उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसको संबोधित किया गया है? तो देखिए ब्रह्मा के द्वारा पार्वती को संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका आंसर और पूरी डिटेल्स। देखिए बावरो रावरो ना है भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बढ़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। वी में वह है तो क्या है? ब्रज है, उद्धृत है। ठीक है, यह ब्रज भाषा में रचित है। बिल्कुल ठीक। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। क्या है? विनय के पद हैं। विनय पत्रिका में एक नाम राम विनयावली भी है। देखिए विनय पत्रिका का अन्य नाम पूछे आपसे तो राम विनयावली भी है। ऐसे राम सोच के आप अवधि भाषा नहीं लगाएंगे, आप वली को याद रखेंगे। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग है। विनय पत्रिका में कितनी रागों का प्रयोग है? तो 21 रागों। इसका प्रमुख रस क्या है? शांत है। देखिए विनय पत्रिका से आपको रस पूछे क्या है तो शांत रस है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 279 279 है।
तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। रामचरितमानस राम है तो अवधि है, गीतावली में वली है तो ब्रज, दोहावली ब्रज भाषा में, बरवे रामायण अवधि भाषा में, कवितावली ब्रज भाषा में, पार्वती मंगल अवधि भाषा में, रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे कि देखिए रामचरितमानस और कवितावली है, इसमें सेम 7 कांड हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। तो इस प्रकार से जितने भी कांड है ना वो किस में है, रामचरितमानस में और कवितावली में सेम है, ठीक है। और कली काल है उसका वर्णन भी दोनों में किया गया है। गोस्वामी जी ने आपसे पूछे कि गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किस में किया है, तो रामचरितमानस और कवितावली दोनों में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से और गणेश जी से। क्या पूछा है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। तो क्या इसमें किससे याचना की गई है? तो गणेश जी से याचना की गई है, ठीक है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिए मानस मोरे। पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश से याचना की है। यह पंक्ति तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली गई, ठीक है, जिसमें गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं। आप याद रखेंगे, इनकी रामचरितमानस है और जो कवितावली है उसमें क्या है, कली काल का वर्णन है, उसमें 7 सर्ग भी हैं। और देखिए इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा की है, रामाज्ञा प्रसन्न अवधि भाषा का है, रामलीला नेछु अवधि भाषा का है, जानकी मंगल अवधि भाषा, रामचरितमानस अवधि भाषा, पार्वती मंगल अवधि भाषा, कृष्ण गीतावली ब्रज, विनय पत्रिका ब्रज, दोहावली ब्रज, बरवे रामायण अवधि और कवितावली ब्रज। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, ठीक है। नाभादास ने क्या कहा है? तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। और कली काल का वर्णन इनकी कौन सी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास जी की 2 रचनाएं हैं, रामचरितमानस और कवितावली, ठीक है। चलिए, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? देखिए, केलांग हैं, उन्होंने तुलसी की भाषा को क्या कहा? पुरानी बैसवाड़ी कहा है, छत्तीसगढ़ी कहा है, गढ़वाली कहा है, मगही कहा। तो केलांग ने इनकी भाषा को क्या कहा? पुरानी बैसवाड़ी कहा है, ठीक है। क्या कहा? पुरानी बैसवाड़ी। चलिए पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलांग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि की है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को माना है। देखिए, कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत किसको माना है? अवधि को और बघेली दोनों को माना है, ठीक है। आगे है, कोऊ नृप हो हम ही कहानी। देखिए, कोऊ नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा के द्वारा, मंदोदरी के द्वारा, उर्मिला के द्वारा और कैकेयी के द्वारा। तो किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा के द्वारा कही गई हैं। चलिए पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां मंथरा के द्वारा कही गई हैं। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती है कि, उपयुक्त पंक्तियां कौन सी हैं? देखिए, याद रखेंगे। कोऊ नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए, कोऊ नृप हो मतलब कोई भी राजा बने, हम ही का हानि, हमें क्या हानि है? फिर क्या है? क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूँगी, चेरी छाड़ी अब होई की रानी, ठीक है। क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूँगी, ये कौन कह रही है? मंथरा कह रही है, ठीक है। आगे देखिए, जो हो मातु मते मैं हवे, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधि है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा और संस्कृत है। तो कौन सी आएगी इसमें? ब्रज भाषा आएगी, ठीक है। क्या है? जो हो मातु मते मह हवे, तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालिमो धवो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगी? ब्रज भाषा आएगी। जो हो मातु मते मैं हवो, तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालिमा धवे हो।
उपयुक्त पंक्तियाँ ब्रजभाषा की हैं। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली से संबंधित हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करता है। देखिए कौशल्या के सामने भरत क्या करता है? आत्मग्लानि की व्यंजना करता है। देखिए रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? 3 वर्ष 5 माह, 5 वर्ष 3 माह है, 7 वर्ष 2 माह है। देखिए 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह है 27 और 26, तो 2 वर्ष 7 माह है और 26 दिन। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कितने दिन में की? तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। देखिए इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। देखिए सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड से वर्णित है? क्या है? सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। तो किस में वर्णन है? यह सुंदर कांड में वर्णन है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि है। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कर्मानुसार इनका वर्णन इस प्रकार से है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और इसी प्रकार से कवितावली में है। गीतावली की भाषा क्या है? देखिए वली है तो ब्रजभाषा आएगी। ठीक है, गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी की अवधी भाषा व ब्रजभाषा में समान रचनाएं हैं। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं इस प्रकार से 6 रचनाएं हैं: गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। देखिए ये 4 तो वली हैं, बाकी एक है वैराग्य संदीपनी और एक है विनय पत्रिका। ठीक है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन का किस है? देखिए कौन कथनकार ऐसे कह रहे हैं कि शुक्ल जी की एक दुर्बलता थी। क्या दुर्बलता थी? वे भारत के हर कवि को तो क्या समझते थे? तुलसी की कसौटी पर समझते थे, और हर पात्र को क्या समझते थे? राम को आदर्श मानकर आदर्श पर कसकर स्वीकार करते थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का होगा। ठीक है, किसका होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का होगा। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम को आदर्श मानकर कसकर कहते थे। यह कथन किसका? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। कितने भागों में? 2 भागों में 1965 में लिखा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। देखिए इनके नाम आपको याद होने चाहिए। इनका पहला कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, भक्ति काल के रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? रामचरितमानस। देखिए भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। और उनके द्वारा रचित क्या है? रामचरितमानस। और उसमें कितने कांड हैं? 7 कांड। 7 कांडों के नाम क्रमशः निम्नवत हैं। देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? देखिए कौन सी नहीं है? बर्वे रामायण, रामज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। देखिए रामचंद्रिका इनकी नहीं है। रामचंद्रिका किनकी है? तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है, बर्वे रामायण, रामज्ञा प्रसन्न और रामचरितमानस ये तीनों अवधी भाषा की इनकी रचनाएं हैं। किस भाषा की हैं? अवधी भाषा की इनकी रचनाएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। दी गई रचनाओं में रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है। हमने आपको बता दिया कि ये केशवदास की रचना है।
तुलसीदास और केशवदास की रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, तुलसीदास की रचनाएं वैराग्य संदीपनी है, रामज्ञा प्रसन्न है, रामलला नैचु है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। जबकि केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्शिक छंदमाल। ठीक है, चलिए आगे पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? कौन नहीं है? तुलसीदास जी हैं, अग्रदास जी हैं, सूरदास जी नहीं हैं, हृदय राम जी हैं। तो कौन नहीं आएंगे? सूरदास जी नहीं आएंगे। सूरदास जी किससे संबंधित हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, दिए गए भक्ति काल कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो किस शाखा के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और देखिए, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो विठलाचार्य जी ने कहा था। किसने कहा था? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलाचार्य जी ने कहा था। और ये शिष्य किसके थे? सूरदास जी शिष्य किसके थे? तो वल्लभाचार्य जी के थे। और ये अष्टछाप कवियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कवि थे। ठीक है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास और हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आगे चले। हाँ जी, देखिए, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी। ठीक है, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी रामाश्रय शाखा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं: वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, रामनैचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? देखिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो इनको कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, क्या बताया कि डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, इन्होंने केशवदास को क्या माना? हिंदी का प्रवर्तक माना है। आपसे पूछे कि हिंदी का प्रवर्तक, इन्होंने हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो केशवदास जी ने माना है। किसको माना है? केशवदास जी को किसने माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने। केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्शिक छंदमाल है। ठीक है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? देखिए, प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी और विनय पत्रिका। कौन सा नहीं है? आपसे क्या पूछा है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? देखिए, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, किसका है? तुलसीदास जी का। पद्मावत है, वो जायसी का प्रबंध काव्य है। और कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का काव्य है। छायावाद का उपनिषद भी इसे कहा जाता है। ये भी एक प्रबंध काव्य है, क्योंकि इसमें 15 सर्ग हैं। बताया जाता है कि 8 सर्ग से ऊपर जितने भी सर्ग होते हैं या 8 सर्गों से ऊपर रचना होती है, वो क्या बोली जाती है? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए, तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है वो प्रबंध काव्य नहीं है। यह क्या है? यह एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः कौन है? देखिए, रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी और कामायनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए, रामचरितमानस की 1631 संवत बताई गई है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसका सन 1540 बताया गया है। और जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, इसका 1935 रचना इसकी बताई गई है। ठीक है, अहिंसा और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी काव्य की, शाक्त संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की और शैव संप्रदाय की।
देखिए अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वो किस संप्रदाय की देन है, तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। और वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है, तो राम भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त अगर आए कि किस शाखा से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय से संबंधित है, तो किस संप्रदाय की देन है, तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। और संबंधित पूछते हैं आपसे कि किस शाखा से संबंधित है, तो राम भक्ति शाखा से संबंधित बताएंगे आप। देखिए प्रसंगत विकल्पों में अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है, अन्य विकल्प असंगत हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों के आराध्य मानता है। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, हमने बार बार पढ़ा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ये एक गीति काव्य है। इसमें कितने पद हैं, तो 279 279 पद हैं इसमें। ठीक है, देखिए विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसे गीतावली या विनयावली भी कहा जाता है। ठीक है, यह गीति काव्य है। विभिन्न राग रागिनियों का इसमें प्रयोग किया गया है और इसका प्रधान रस क्या है, शांत रस है। तुलसीदास जी ने काशी में लिखा है, इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भक्तों के गले का कंठहार भी इसे कहा जाता है। तो देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 463। देखिए निम्नलिखित रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास जी की। देखिए पहले तो हम देखते हैं हनुमान नाटक किसका है, हृदय राम का है। राम ध्यान मंजरी किसका है, अग्रदास का है। किसका है, अग्रदास का है। वैराग्य संदीपनी किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। और दोहावली भी किसकी है, तुलसीदास जी की। दोहावली और वैराग्य संदीपनी दोनों इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। किस भाषा की हैं, ब्रज भाषा की। तो देखिए दोहावली और जो वैराग्य संदीपनी वो किसमें, 1 और 4 में है। 1 और 4 कहाँ पे है, 1 और 2 3 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 2 और 4 है। देखिए 1 और 4 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलिए देखते हैं उत्तर क्या दिया है। बी, क्या पूछा हमसे, सॉरी इसमें पूछा कि तुलसीदास कृत नहीं है। ठीक है, क्या है, कृत नहीं है। नहीं है पूछा तो क्या आएगा, हनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, 2 और 3 आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, 2 और 3 बी ऑप्शन आएगा। हनुमान नाटक, हृदय राम और राम ध्यान मंजरी। हनुमान नाटक के कौन है, हृदय राम है। और राम ध्यान मंजरी किसके, अग्रदास की रचना। ये तुलसीदास जी की रचनाओं का समूह नहीं है। दोहावली एवं वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। देखिए क्वेश्चन आते आते इस प्रकार से गलत हो गए हैं, मैंने यहाँ पे गलती की है, आप एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। ठीक है, तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा की है। देखिए गीतावली, पार्वती मंगल, रामलीला नछूट, बरवे रामायण। तो कौन सी नहीं, इसमें राम आ रहा है, इसमें मंगल आ रहा है, इसमें राम आ रहा है। तो क्या है, ये तीनों भाषाएं किसकी, तीनों रचनाएं किसकी हैं, ब्रज भाषा की। जबकि गीतावली किस में आएगी, ब्रज भाषा में आएगी। चलिए देखते हैं आगे। दी गई रचनाओं में गीतावली ब्रज भाषा में है, पार्वती मंगल, रामलीला नछूट और बरवे रामायण अवधी भाषा। देखिए आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित, शायद तुलसीदास जी से संबंधित। तो तुलसीदास जी आपको कंप्लीट याद हो गए। इनकी रचनाएं हैं 12 प्रमाणिक। ठीक है, 6 इनकी अवधि की हैं और 6 इनकी ब्रज की हैं। देखिए अनुगही सगुनही नहीं कुछ वेदा। देखिए अगुनही सगुनही नहीं कुछ वेदा किसका क्वेश्चन है, 465 का क्वेश्चन है। ये उक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, मंजन की है और कबीरदास जी की। देखिए हम भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं राम भक्ति शाखा, तो इसका आंसर तो आप खुद भी बता सकते हैं किसकी आएगी, तुलसीदास जी की आएगी। क्यों आएगी तुलसीदास जी की, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं, प्रेमाश्रय शाखा में। ठीक है, मंजन किस में आते हैं, वहीं प्रेमाश्रय शाखा में। कबीरदास जी किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं ये, लेकिन किस में आते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा में आते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी मंजन आते हैं निर्गुण भक्ति शाखा में, प्रेमाश्रय शाखा सूफी शाखा। ठीक है, देखिए क्या आंसर आएगा इसका, तुलसीदास। अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा उक्ति तुलसीदास जी से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे।
उक्त पंक्ति तुलसीदास जी को समन्वयवादी दृष्टि का परिचय कराती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि इनके जैसा कोई कवि नहीं है, ये सिद्ध भाषा को सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। और फिर जॉर्ज ग्रेसन ने क्या कहा कि महात्मा बुद्ध के बाद में इतना महत्वपूर्ण कवि कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, आप छोटी छोटी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ग्रेसन ने क्या कहा? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। ठीक है, सॉरी। साहित्य को सुरसुरी सम सबका हितकारी घोषित किया। किसने किया है? साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया तो किसने किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस में बाल कांड में स्पष्ट लिखा कि कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? देखिए, बरवे छंद है, रहीम का सुझाव है, अज्ञात छंद है, तुलसी का बिरवा है। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ लिया इसको कि जो बरवे रामायण है उसका नामकरण का आधार क्या है? बरवे छंद है। ठीक है, क्या है? बरवे छंद है। बरवे रामायण के आधार क्या है? बरवे छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं हैं। बरवे अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवे का एक उदाहरण इस प्रकार से है, देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जानी परे सी हीरे जब कुंभलाय। बरवे रामायण तुलसीदास कृत एक मुक्तक काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी की 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड का वर्णन है। देखिए, कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है और बरवे रामायण है। देखिए, ये दोनों ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है, और कवितावली और गीतावली किसमें है? ब्रज भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 468, तुलसीदास जी को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? देखिए, तुलसीदास जी को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? तो कुछ आपसे रामविलास शर्मा हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और जॉर्ज ग्रेसन हैं। देखिए, लोकनायक किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? इन्हें लोकनायक कहा है। ठीक है, इनको अमृतलाल नागर ने क्या कहा? मानस का हंस। रामविलास शर्मा ने इनको जातीय कवि कहा है और नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वर्णन इनकी 2 रचनाएं हैं, कवितावली और रामचरितमानस में वर्णन किया गया। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स में क्या दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक कहा है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा? लोकनायक कहा है। विभिन्न दृष्टियों से तुलसीदास का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान इस प्रकार से हैं। नाभादास ने कहा कलिकाल का वाल्मीकि, नाभादास की क्या है? भक्तमाल। स्मिथ ने क्या कहा? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जातीय कवि। और अमृतलाल नागर ने क्या कहा? मानस का हंस। देखिए, रामलला नेचू है, उसकी रचना शैली क्या है? क्या पूछा है? अवधी लोकगीतों की 56 छंद विशिष्ट है, सवैया प्रधान है और क्या है? सतसई व्रत है। देखिए, रामलला नेचू की रचना क्या है? अवधी लोकगीतों की है। क्या है? अवधी भाषा की है रामलला नेचू और इसमें क्या है? अवधी लोकगीतों की रचना है। चलिए देखिए, रामलला नेचू रचना शैली अवधी लोकगीतों की शैली है। रामलला नेचू के अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। देखिए, रामलला नेचू को तुलसीदास की प्रथम रचना मानते हैं अधिकतर विद्वान। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधी और सोहर छंद में हुई है। ठीक है, आगे पूछा कि विनय पत्रिका के बारे में बताएंगे आप। क्या बताएंगे? विनय पत्रिका के बारे में बताएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। हमने पढ़ा है इसमें कुल 270 छंद हैं। क्या आपने पढ़ा है? हमने पीछे पढ़ा है कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं। देखिए, आपको बताया भी होगा मैंने 279 और फिर हिंदी में भी बोल के बताया आपको 279। तो कितने हैं? 279 हैं। देखिए, यहीं पर गलत होना चाहिए। फिर आगे देखिए, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। यह ब्रज भाषा की है, बिल्कुल वह पे है तो किस में आएगी? ब्रज भाषा में आएगी। और इसकी गणना आत्मनिवेदक प्रक गीति काव्य में की जाती है। देखिए, इसमें 270 पद हैं, ये गलत है। इसमें 270 पद हैं।
79 पद हैं। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें कुल 270 पद हैं। विनय पत्रिका से संबंधित कथन सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका में देखिए 279 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें गणेश की सर्वप्रथम गणेश की वंदना की जाती है, बिल्कुल ठीक है। यह ब्रज भाषा में लिखी रचना है और इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है, ठीक है। धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।